दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई विधवा औरत होती है तो कई सारे पापों के द्वारा होती है। पति को धोखा देती है तो आधा अंग आपको छोड़ के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आता है, पुलिस चाहे तो गड़े मुर्दे भी खोज सकती है, पुलिस चाहे तो समुद्र के नीचे से भी किसी की घटना का अंजाम निकाल सकती है, पुलिस चाहे तो आपको पाताल से भी खोद सकती है, विष्णु लोक और ब्रह्मलोक से खोद सकती है। आज की घटना में पुलिस के सामने एक ऐसा केस आता है जो कि साफ दिख रहा था शायद ये केस कभी सुलझने वाला नहीं है, लेकिन पुलिस जब कड़ी मशक्कत के साथ इस केस की जांच पड़ताल करती है तो मात्र 10 दिनों के अंदर न सिर्फ इस केस का खुलासा करती है बल्कि तमाम अपराधियों को उठा करके थाने में ठोक देती है। ला करके जब पुलिस पूछताछ करती है तो ऐसी ऐसी सच्चाई सामने निकल के आती है जिन्हें सुनने के बाद बहुत बड़ी शॉकडेबल बात आती है। दोस्तों, बताना चाहूँगी, आज की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी विधवा महिला की कहानी है। तो चलिए इस घटना को पूरा अंजाम देते हैं। इसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि ये घटना कहाँ की है। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका स्वागत करती हूँ। जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, दरअसल ये कहानी बुलंदशहर के ज़िले की है। बुलंदशहर के नरसेना थाना के क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है घुंघराली फरीद रोड। मैं बात कर रही हूँ 15 मार्च 2026 की सुबह। दरअसल इसी घुंघराली फरीद के रोड के किनारे गेहूं के खेत में ऐसी महिला की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है जिसका सर तो गायब था। वहाँ पे सर नहीं गायब था महिला को इतना ठोका बजाया गया था, इतनी उसकी दुर्दशा की गई थी, उसके पत्थरों से इतना कूटा गया था। कहते हैं ऐसा दिख रहा था कि 10 से 12 घंटे पहले उस महिला को मारा गया है। दोस्तों, बताना चाहूँगी, वो महिला जो थी वो विधवा महिला थी। 35 से 40 साल की उम्र देखी जाती थी कि उसकी 35 से 40 साल की उम्र है। दोस्तों, सर वहाँ पे नहीं मौजूद था। पुलिस को सर बरामद नहीं होता है तो उस महिला की डेड बॉडी की पहचान कराने में पुलिस को बड़ी मशक्कत लगती है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन पुलिस जब उसे डेड बॉडी को ठीक से चेक करती है तो मालूम चलता है कि उस महिला के हाथ पर एक नाम का टैटू बना हुआ है, जिसपे एक का नाम तो बबली है, दूसरा नाम जॉनी सिंह लिखा हुआ है। पुलिस को सबूत के तौर पर मात्र वही हाथ पर बने 2 नाम के टैटू मिलता है। पुलिस उसके हाथ में एक फोटो खींच लेती है। उस डेड बॉडी की पहचान कराने के लिए डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर उस महिला की डेड बॉडी की पहचान कराने के लिए जो उसके हाथ में 2 नाम के टैटू बना हुआ था उस फोटो को सोशल मीडिया पे रिलीज करती है, यानी बहुत सारे चैनलों को दे देती है और बहुत सारे मुखबिरों को भी दे देती है। दोस्तों, वहाँ पे पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, इसलिए पुलिस शाम के वक्त फिर से घटनास्थल पर जाती है और जाकर के उस मरने वाली महिला की शिनाख्ती करना शुरू कर देती है। कम से कम जहाँ पे महिला की डेड बॉडी पड़ी थी उससे 500 मीटर दूर जाती है तो देखती है वहाँ पे एक सर पड़ा हुआ है, यानी सर वहाँ से बरामद हो जाता है। अब चौंकाने वाली बात यह थी कि सर की बरामदी होने के बावजूद भी पुलिस उस महिला की डेड बॉडी को शिनाख्त नहीं कर पाती है। अपनी तमाम मशक्कत के बाद, कई तरह की तरकीब निकालने के बाद लगभग 2 से 3 दिन का समय गुजर जाता है। और जब इन 3 दिनों के बाद जब कोई भी व्यक्ति ना तो थाने में आकर के ये कहता है कि कोई मेरा महिला गायब है या कोई मेरी पत्नी गायब है या फिर कोई किसी प्रकार का कोई FIR या मिस FIR या कत्ल का FIR या फिर किसी तरह का किडनैपिंग की कोई खबर नहीं आती है, कई सारे थानों में पूछ लिया जाता है, तो आखिरकार पोस्टमार्टम हो जाने के बाद पुलिस उस डेड बॉडी को अपने तरीके से अंतिम संस्कार सरकारी तौर पे कर देती है। आखिरकार वो महिला कौन थी जिसने हत्या की थी, हत्या की सारी बर्बरता को पार किया था? पुलिस दृढ़ निश्चय तो कर लेती है कि जो भी अपराधी होंगे उनको हम गिरफ्तार भी करवाएंगे और फंदे पे भी लटकाएंगे। दोस्तों, इस तरह से कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के बावजूद एक पुलिस एक कसम खाती है, क्योंकि जब पुलिस उस महिला को देखी थी तभी पुलिस को एक प्रकार से शॉक्ड लगा था कि उस महिला को लगता था कि कई लोगों ने बड़ी मशक्कत से मारा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल के आया था कि महिला जीने के लिए और अपने को बचाने के लिए अंदरूनी ताकत बहुत लगा दी थी, फिर भी उसको वो बच नहीं पाई थी। दोस्तों, पुलिस काफ़ी सीरियस तरीके से इस केस को लेती है, जांच पड़ताल शुरू करती है, कई सारी टीमें बनाती है, सैकड़ों तादाद में टीमें निकलती हैं, मुखबिर को लगाती है, CCTV खंगालती है, जिससे पुलिस को अपराधियों के बारे में कुछ पता चल सके, फिर उस मरने वाली महिला के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन जैसे 10 दिन समय गुजर जाता है, आखिर 10 दिन के बाद पुलिस जब एक CCTV को खंगाल रही थी, CCTV के अंदर वो महिला बाइक पे दिख जाती है, साफ साफ दिखाई दे जाती है। दरअसल वो महिला जिस बाइक पे जा रही थी उस बाइक
पे केवल महिला ही नहीं थी बल्कि उसके अलावा 3 और लड़के थे। आपको पता होगा कि यूपी में कुछ इतना ज़्यादा बॉर्डर क्रॉस करने का, लाल बत्ती का जाने आने का कोई इतना ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। आप बिना बाइक के, बिना हेलमेट के, बिना रेड लाइट भी क्रॉस कर सकते हो। दोस्तों 3 लड़के उस बाइक पर बैठे हुए होते हैं, यानी कि एक ही बाइक को 4 लोग बैठ करके जा रहे होते हैं। सबसे अच्छी खबर इसमें ये निकल करके आती है, जो 3 लड़के उस बाइक पर बैठकर जा रहे होते हैं, सीसीटीवी में उनका चेहरा साफ नजर आ जाता है और बाइक का जो नंबर होता है वो भी साफ नजर आ जाता है। लोगों ने दिमाग तो बहुत लगाया था, बड़ा छुप छुप के गए थे, लेकिन कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका। अब पुलिस को क्लू मिल जाता है। उसके बाद पुलिस अब जो सीसीटीवी के अंदर वो बाइक पे तीनों लड़के सवार दिखाई देते हैं, उनको खंगालना शुरू करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये लड़का का नाम है विकास वाल्मीकि, जिसकी उम्र 26 साल है। आसपास जो इसी नरसेना थाना क्षेत्र के अंतर्गत का सुलैला गांव का रहने वाला है। पुलिस जब उसके घर पे जाती है तो वहां पे विकास मिल जाता है। विकास से जब सीसीटीवी में बाकी 2 लड़कों के बारे में पूछताछ करती है पुलिस, तो विकास पुलिस वालों से कहता है कि साहब इसमें से खुद एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम सचिन है, उम्र उसकी 23 ईयर्स है। जो तीसरा लड़का है, दरअसल तीसरा लड़का जो मेरे दूर का रिश्ता साला लगता है, इसी नरसेना थाना के अंतर्गत आता है, गजरौला गांव का रहने वाला है। विकास जब इन दोनों को पहचान बता देता है, इसके बाद पुलिस आखिरकार 10 दिनों के बाद 22 मार्च 2026 को विकास के साथ साथ उसके छोटे भाई सचिन, उसके रिश्ते का साला अमन गिरफ्तार कर लेती है। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद थाने में लाकर पुलिस को जिस महिला के डेड बॉडी बरामद हुई थी उस महिला के बारे में पूछताछ करती है। तो विकास पुलिस वालों को जवाब देते हुए बताता है कि साहब उस महिला का नाम बबली, दरअसल बबली जो मूल रूप से दिल्ली के कल्याणपुर की रहने वाली है। विकास के साथ ही साथ पुलिस वालों से ये भी कहता है कि साहब बबली की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद हमने ही किया है। लेकिन पुलिस जब विकास की इस हत्या के पीछे की वजह पूछती तो विकास जब इसके पीछे की वजह पूरी कहानी बताता है तो ऐसी सच्चाई निकल करके आती है जिन्हें सुनने के बाद खुद पुलिस को एकदम से चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग करीब 2 साल पहले। विकास के पिता का नाम रोहतास वाल्मीकि होता है। टोटल 3 बच्चे रोहतास के पास होते हैं। बड़े बेटे का नाम अजीत होता है जिसकी शादी हो चुकी होती है, दूसरा बेटा विकास होता है, तीसरा बेटा सचिन होता है। दरअसल रोहतास वाल्मीकि जो अपने 2 बेटे विकास और सचिन के साथ दिल्ली शहर में रहा करते हैं, नौकरी करके अपने घर पैसा भेजते हैं। बड़ा बेटा घर पर रह करके घर संभालता है और इधर करीब 2 साल पहले इधर दिल्ली के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में विकास जो कि सफाई कर्मचारी का काम करता था, उसी हॉस्टल में एक इधर बबली का पति, यानी जो बबली के हाथ पे जानी सिंह लिखा था वो जानी सिंह सफाई कर्मचारी का काम करता है, जिसकी वजह से विकास और जोनी के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है और विकास अक्सर शराब दारू पीने के चक्कर में जोनी के साथ जोनी के घर जाया करता है। करीब 2-2.5 साल पहले जानी के एक बीमारी की वजह से या फिर एक्सीडेंट की वजह से क्लियर नहीं है, अचानक मौत हो जाती है। उस वक्त जानी की टोटल 3 बच्चियां होती हैं। जब उसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता वो भी अचानक से, तो फिर बबली को भी अपनी 3 बच्चियों की परवरिश करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए बबली अपनी तीनों बच्चियों को, उनकी एक एक उम्र तो 14 सी थी, दूसरे की 8 थी और तीसरी की 5 थी, अपने तीनों बच्चियों को उठा करके अपनी मम्मी को दे देती हैं और बबली का पति जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया करता था दिल्ली के अंदर, उसमें जाते हैं काम मांगने, तुरंत काम मिल जाता है। सफाई कर्मचारी के तौर पे वो वहाँ पे काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से आखिरकार जब खुद विकास और बबली दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और विकास जब बबली का दुख देखता है तो बातचीत करने लगते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि बबली के साथ बातचीत करते करते दोनों में अफेयर हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है, बबली तो शादीशुदा थी, बल्कि विधवा थी, बल्कि 3 बच्चों की माँ थी, उम्र 40 साल थी और वहीं पे विकास की मात्र उम्र 24-25 साल थी। इसके बावजूद भी विकास का बबली का अफेयर शुरू हो जाता है और पहले भी जब विकास इनके घर में जाता था तो इनको बबली अच्छी लगती थी। दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। 2 साल का समय गुजर जाता है। 2 सालों में बबली जितना पैसा कमाती है यूँ लोन उठा करके भी विकास के प्रेम में पड़ करके पति के मरने के बाद घायल स्त्री विकास के प्रेम में पागल हो जाती है। अपनी कमाई अपनी बच्चियों को देना चाहिए, उठा उठा के विकास को देती है क्योंकि विकास से प्यार हो गया था। ठीक है, अब विकास के प्यार में अपनी बच्चियों का ख्याल नहीं रखती है, अपनी सास का ख्याल नहीं रखती है, अपनी मम्मी का ख्याल नहीं रखती, बस विकास की दीवानी हो जाती है, जिससे विकास का भी समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता। विकास की कमाई
बबली की कमाई दोनों एकदम मोटी रकम आकर के विशाल धड़ाधड़ उठा करके दारू बीड़ी और अपने घर में उठा करके पैसे भी देता है। और घर के लोग भी कहते हैं कि लड़का तो भी बहुत अच्छा है, रिश्ते भी आने लगते हैं। अब मोटा रकम आएगा तो घर चमकेगा, घर चमकेगा तो लोग बड़ाई करेंगे, बच्चा दे रहा है, बच्चा दे रहा है, तो रिश्तेदार भी आके शादी करा देते हैं। अब इसकी शादी तय हो जाती है। इस बात की जानकारी बबली को पता चल जाता है। बबली अब विकास के ऊपर दबाव डालने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, तुम मुझे छोड़ कर किसी और के साथ चल पड़े। इस पे विकास अब बबली को समझाते हुए कहता है, यकीन मानो अगर मैं तुमसे शादी कर लेता तो मेरे परिवार वाले कभी मानेंगे नहीं। ऑलरेडी एक तो तुम्हारे 3 बच्ची हैं, 15 साल की तुम बड़ी हो, तुमसे जोर ज़बरदस्ती से शादी कर अपने परिवार के पास लेकर भी अगर मैं चला गया तो परिवार वाले घर से मुझे बाहर निकाल देंगे। मेरे परिवार में काफ़ी मतलब खेत पात है, तो मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ, वो प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। इस पे बबली विकास को कहती है कि हमने पूरी ज़िंदगी जितनी 2 साल 2.5 साल से आपको पैसे दे रहे हैं, हमने तो पैसे पे कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया कि हम लालच नहीं दिखाया, तुम्हारे प्यार में इतना मैंने मतलब पागल हो गई कि तुमको सारी कमाई दे दी, लोन निकाल करके दे दी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम बिना पैसे के अपना जीवन भी व्यतीत कर लेंगे और हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। विकास इसके लिए तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से आखिरकार बबली कल्याणपुर थाने में जाती है और वहाँ पे मुकदमा लगा देती है। जैसे ही मुकदमा दर्ज करा देती है वैसे ही क्या होता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसके बाद पुलिस में विकास को थाने में बुला करके खूब अच्छी तरह से कुटैया कर देती है। पुलिस का तो आपको पता है दिल्ली का, ऐसे लोगों को, शराबियों को कितना हड़काती है, कितना डांटती है। इस तरह से विकास बहुत डर जाता है। ठीक है, विकास कहता है कि कोई बात नहीं, सॉरी, अब मैं इनके साथ भी रहूँगा और इनसे शादी भी करूँगा और अपना आगे का जीवन व्यतीत करूँगा। और उसके बाद विकास क्या कहता है कि ठीक है चलो हम आपके साथ रहेंगे। ऐसे करके विकास घर आ जाता है। घर आने के बाद बबली से कहता है कि एक काम करो, वैसे भी हम दोनों के अफेयर के बारे में घर वालों को नहीं मालूम है, मेरे परिवार वालों ने जिस लड़की से शादी कर दी है, तय कर दी है, उस शादी को हो जाने दो, उसे भी अपने साथ रखूँगा, तुम्हें भी अपने साथ रखूँगा। और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, अगर पत्नी पति को प्यार करती है, बॉयफ्रेंड को प्यार करती है, तो दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन बबली को देखो कितनी हवस की भूखी है। ठीक है बोल देती है, बोलती ठीक है। अब कोई नई पत्नी को 20 साल की पत्नी को रखेगा कि तुमको 40 साल की बुढ़िया को रखेगा? लेकिन कहते नहीं, जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मत पहले हर ले ही। अब बबली की जो मति होती है वो हार जाती है। दोस्तों, इस तरह से क्या होता है कि जिसकी वजह से इधर विकास के परिवार वालों को जो नया रिश्ता किया होता है उसकी शादी 12 दिसंबर को 2025 को तय हो जाती है और हो भी जाती है। धूमधाम से विकास की शादी हो जाती है। लेकिन इस शादी में गाना बाना, गाजा, न्योता पानी सब था, लेकिन वहाँ पे किसी तरह से बबली को आने नहीं दिया था विकास ने। विकास की शादी हो जाने के बाद विकास दिल्ली आ जाता है। जिस हॉस्पिटल में काम करता है, नौकरी करता है, उसकी नौकरी जैसे पकड़ने की कोशिश करता है। शादी में ज़्यादा दिन लग गए थे, नौकरी छूट जाती है। अब नौकरी छूट जाती है तो विकास दौड़ करके बुलंदशहर चला जाता है। बुलंदशहर मुरादनगर में जा करके देखता है तो वहाँ पे एक विशाल मेगा मार्ट के या कोई मार्ट है, दूसरा कोई मार्ट, उसमें उसको सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाती है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, अब ये मुरादनगर में रहने लगता है, अपने घर के पास रहने लगता है। अब बबली को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बबली का जो हॉस्पिटल में नौकरी थी वो छूटी नहीं थी। अब बबली विकास की दीवानी नौकरी छोड़ देती है, मुरादनगर चली आती है और फिर वहीं पे एक किराए का कमरा लेती है। विकास और बबली एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन विकास को जो बबली के साथ रहना, अफेयर चलना, ये सब बहुत बुरा लगता है। अभी वो डरा रह रहा था, बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि अगर घर वालों को भनक लग गई तो क्या होगा, जिसे लेकर के विकास डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहा था। यही सोचता था कि मालूम चल गया या किसी को पता चल गया या बीवी को पता चल गया तो भूचाल आ जाएगा, इसलिए विकास बबली से किनारा करने लगता है। लेकिन जैसे ही विकास दूरी बनाने की कोशिश करता है, बबली उन चीज़ों को भाप जाती है, विकास के ऊपर दबाव बनाने लगती है, इस तरह से धमकी देने लगती है कि अगर
तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश करी तो याद रखना तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी बीवी को सारी बात बता दूंगी, और मुकदमा तो जो तुम्हारे ऊपर दायर करूंगी वो तो दायर करूंगी ही। इतना सुनते ही विकास एकदम से एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। अब विकास एक एक दिन रो रो करके तड़प तड़प के रहने लगता है, ना बीवी को प्यार दे पाता है ना तो बबली को। सारी परेशानी एक दिन विकास सोचता है कि मैं अपनी बीवी को बताऊंगा, लेकिन बीबी तो अभी नहीं थी, एकदम बिल्कुल 1 महीने की शादी की थी और बहुत कम उम्र की थी, तो उसने सोचा बीबी शायद ना समझ पाए। ऐसे सोच करके उसने क्या किया, ये बात अपने अजीत के साथ शेयर करता। अजीत कौन है? इसका बड़ा भाई, जो कि गांव में रहता था। अजीत भी शादीशुदा था और शराबी नंबर 1 का था। गांव में खूब सारा पैसा आता था। इसके पापा जो रोहतास थे वो कमा के भेजते थे और गांव में खेती पाती करता था और गांव में शराब पीता था। इस तरह से उसने अजीत को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसी दिक्कत चल रही है, ये बबली मेरे पीछे पड़ी है, मुझे धमकी दे रही है, ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। 2-2.5 साल से बबली से मेरे को अटैच्ड हो गया था और बबली का मैंने बहुत पैसा भी खाया है। तो अजीत जब ये सब सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तुरंत अजीत बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तो अभी जिंदा है। और वो सुझाव देने लग जाता है, उसे एक रास्ता बताता है जिससे ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, दरअसल अजीत अपने भाई को समझाते हुए कहता है कि मेरे पास बहुत बढ़िया रास्ता है, लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। एक काम करो, बबली को हमेशा के लिए इस दुनिया से दफा कर दो, न रहेगा ना बांस न बजेगी बांसुरी। बबली को इस तरीके से इस दुनिया से हटाएंगे कि पुलिस को भांप ही नहीं पाएगी, पुलिस को कभी ज़िंदगी में मतलब पता ही नहीं चलेगा। और खुद अजीत क्या करता है, प्लान बताने के साथ साथ एक बांका खरीद के लाता है, विकास को देता है और साथ में अपने छोटे भाई सचिन को भी इस प्लान में शामिल कर लेता। सचिन भी दिमाग नहीं लगाता है, वो भी तैयार हो जाता है। इधर विकास अपने दूर के रिश्ते में लगने वाला साला अमन को भी इससे शामिल कर लेता है। उसके बाद से सब मिल करके एक बहुत ही बेहतर तरीके से प्लान बनाते हैं। दरअसल दोस्तों, अजीत अपने भाई का विकास को समझाता है, कहता है कि किसी भी तरीके से बहाने से तुम बबली को बोलो कि चलो हम तुम्हें घर लेना चाहते हैं, घर ले जाना चाहते हैं, मेरे भाई की शादी की सालगिरह है, इस समारोह पे तुम अपने घर बबली को ला सकते हो और हम किसी तरह से उसको ख़त्म कर सकते हैं। और बबली को ये बोलना कि हमारे पापा को हमने सारी बात बता दी है, भैया को सारी बात बता दी है और उन लोगों ने आपको बुलाया है और अफेयर की बात भी वो जान चुके हैं, इसलिए आपको बुला रहे हैं। जब ये पूरा प्लान बन जाता है उसके बाद इसी प्लान के तहत फिर से विकास मुरादनगर में चला जाता है और प्लान के तहत आखिरकार 14 मार्च 2026 को शाम के वक्त इधर खुद विकास बबली से कहता है, एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, मेरे भाई की शादी की सालगिरह खुद भैया ने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि मैंने ये सारी बात अपने भाई से और परिवारजनों से बता दिया है। एक बार अगर घर पे चलती हो तो अगर सब लोग से मैं तुम्हारा परिचय करा देता हूँ तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा, हम दोनों ज़िंदगी साथ साथ व्यतीत करेंगे। इस तरह से झांसा देता है। सुनकर के बबली एकदम खुश हो जाती है, आगे पीछे कुछ सोचती नहीं है, फिर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ जब मुरादनगर से विकास बबली को लेकर अपने गांव निकल जाता है, रवाना होता है और जैसे ही नरसेना में पहुँचता है उसके वादे के मुताबिक पहले से ही वहाँ पर विकास का छोटा भाई सचिन और उसका साला अमन एक बाइक लेकर के उन दोनों का इंतज़ार करता है। जब वहाँ पर पहुँचता है उसके बाद से उसे बाइक पर चारों ओर सवार हो जाते हैं। लेकिन जब वहाँ से रवाना होते हैं तो इन लोगों ने पहले से तय कर लिया था कि किसी रास्ते में सुनसान जगह जो इन लोगों ने पहले से टोह रखा था, इन लोगों ने पहले से ये भी टोह रखा था कि किस इलाके से हम निकलें जहाँ पे सीसीटीवी ना दिखाई दे। लेकिन कहते हैं भगवान के 10-15 आंखें होती हैं। क्या होता है, अंजाम को जहाँ पे इन लोगों को जिस काम मतलब मारना होता है, जहाँ पे इन लोगों को जहाँ पे सीसीटीवी नहीं थी और वो पकड़े जाने का कोई डर भी नहीं था, बारीकी से इन लोगों ने तय कर लिया था कि उसी रास्ते से जाएंगे और वहीं पे नरसेना के घुंघराली फरीद रोड के पास पहुँचते ही सड़क के किनारे अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं। बबली से झूठ बोलते हैं, कहते दरअसल हमारे पास कुछ शराब की बोतलें पड़ी हैं, हम लोग सेलिब्रेशन के लिए लाए थे, हम बैठ करके पीते हैं शराब। एक्चुअली दोस्तों, बबली शराब की बहुत बड़ी आदी थी, शराब बहुत ज़्यादा ढोका करती थी। अब आपको तो पता है इन लोगों को, अब क्या बोलूँ इसके बारे में। बबली इसके लिए तैयार हो जाती है। अंधेरा, कहते ना शराब और शबाब तो लगता है कि ऋषि मुनि भी मना नहीं करेंगे। अंधेरा हो चुका था, 8 बज चुके थे। सुनसान जगह देख कर के चारों एक जगह ही शराब की बोतलें खोलते हैं और दोनों लोग सब बिना पानी डाले पीने लगते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, इशारा करते हैं। अब इशारा सुनते ही दिल्ली की रहने वाली, कल्याणपुरी की रहने वाली बबली चालू तो थी,
दरअसल बबली को पूरा यकीन अब हो चुका था कि मैं अब तो गई, मेरी ज़िंदगी गई, अब मैं नहीं बच पाऊँगी। इतना समझते ही अब बबली सोचती कि मेरे को तो इन लोगों ने कहाँ ला के डाल दिया, मैं भागूँ तो किधर भागूँ, और एक औरत भागेगी किधर। बबली को यकीन हो जाता है कि ये लोग अब मुझे आज मार डालेंगे, धोखाधड़ी करेंगे। बबली अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पैरों पे गिर पड़ती है, गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती, तलवे चाटती है, बस ये कहती कि एक बार तो मेरी जान बख्श दो, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं तुम्हारे ना रास्ते में आऊँगी, ना मैं तुम्हें कभी फ़ोन करूँगी, ना तो मैं कभी भी तुमसे कोई पैसा मांगूंगी। लेकिन ये शैतानी दिमाग शराब हावी हो चुकी थी, शराब और शबाब हावी हो चुका था। बबली एक भी आवाज़ इनके कानों तक नहीं पहुंचती है। बबली चाहे जितना गिड़गिड़ाते हैं ये हंसते हैं राक्षस। अब आप समझो, जिस महिला से तुमने 2 साल पैसा लूटा, जिस महिला ने आपको लोन करके पैसा दिया, जिस महिला ने आपको पूरा शरीर सौंप दिया, उस महिला के लिए क्या एक पैसे की रहम नहीं है? ये इंसान प्यार मोहब्बत नहीं है, नहीं है, नहीं है, हवस का पुजारी है। दोस्तों, भाई सचिन बबली के दोनों पैर पकड़ लेता है और फिर अमन जो अपने साथ में लेकर के चापड़ आया था, उस चापड़ से इतने ज़ोर ज़ोर से बबली के गले पे प्रहार करता है कि एक ही झटके में उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। जब बबली की मौत हो जाती है छटपटाते छटपटाते, उसके बाद अच्छा एक बात और बता देती हूँ, सर धड़ से अलग हो जाता है ना, फिर भी दर्द होता है। आधे उधर सर में होता है और इधर धड़ में होता है, क्योंकि जब आप देखना सर भी उछलता है और धड़ भी उछलता है। जब पूरी आत्मा सर से और धड़ से निकल जाती है तभी शांति बॉडी की होती है। कहते हैं डेड बॉडी को वहीं पे लोगों ने फेंक देना होता है। तीनों बाइक पे सवार हो जाते हैं, उसके सर को हाथ में बाल से झुटाना पकड़ लेते हैं, हाथ में लेकर के लगभग 500 मीटर के चलते हैं। खून टपटपाता हुआ जाता है और थोड़ी दूर पे बड़ी तेज़ी से अमन उस सर के बालों को ऐसे से घुमाता है, गन 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 गन, और फेंक देता है। पूरी ताकत से वो सर जा कर के कम से कम इन लोगों को फेंकने से बड़ी दूर जा कर के गिरता है। सर को ठिकाने लगाने के बाद वहाँ से सीधे अपने घर को निकल आते हैं। अगले दिन 15 मार्च था 2026। बेहतर तरीके से घर में जाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं। कहीं किसी को पता ही नहीं चला कि क्या कितना बड़ा गुल खिला के आए हैं, कितनी बड़ी हत्या करके आए हैं। एक विधवा महिला की हत्या गौ हत्या के बराबर होती है। निसहाय बेसहारा औरत को मारना महापाप होता है। लोग को मतलब ये लोग इतना बड़ा कांड करके आते हैं। जब सालगिरह का फंक्शन मना लेते हैं, उसके बाद अगले दिन 16 मार्च 2026 को फिर से विकास मुरादनगर यानी वहीं बुलंदशहर के मुरादनगर में चला जाता है। जाकर के अपने भाई ने जैसे सिखाया था 17 मार्च को मुरादनगर के थाने में बबली के गायब होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। ये सोच करके अगर पुलिस की बबली की डेड बॉडी बरामद भी हो जाती है, क्यों नहीं होगी, धरती से खोद लाएगी पुलिस, तो पुलिस को चकमा दे सकूँ कि मैंने तो खुद ही बबली की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी थी। 17 मार्च 2026 को दर्ज करा दिया था। दिमाग तो बहुत लगाया इन लोगों ने, लेकिन शातिरीना तरीके से